Hello, dear students. Today we are starting with the word problems of simultaneous equations. See, to be able to solve the word problems, you need to follow a couple of steps. Rule number 1. Please मेरी बात सुनो और ऐसे ही follow करो. Read the entire question. Step 1. Read the entire question. Yes. Step number 2. Read the question again. Yes, but in this case it should be part by part, and keep writing the given things, the things which are given, इसको लिखते जाओ, and simply convert English language into maths. ठीक है, कैसे करना है ये सिखाऊंगा, बट ये 2 स्टेप्स फॉलो करना है. यस, यूजिंग टू कंडीशंस make or formulate 2 equations. Yes, and finally solve the equations and write the final answer. ये स्टेप्स फॉलो करेंगे सब मेरे साथ. In word problems, we will divide the word problems into 6 to 7 categories. Let's straight away begin with the first category. Type 1. Problems based on numbers. Based on basic numbers. Okay. Let's take an example and solve these type of questions. See guys, this is the first question. Okay. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. हमने बोला है पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है. Okay. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and solve. Represent algebraically का मतलब होता है इसके इक्वेशंस बनाओ एंड आगे का क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूं, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल. ठीक है, तो देखो अभी जो भी चीज हमको फाइंड करना है ना बच्चों, स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन. जो भी चीज फाइंड करना है, जब फर्स्ट टाइम पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे तो सिर्फ ये ढूंढो क्वेश्चन में कि फाइंड क्या करना है और स्टोरी क्या है. मतलब एक कोच है, वो 3 बैट और 6 बॉल बाय करता है इतने रुपए में, और 1 बैट एंड 2 बॉल्स बाय करता है इतने रुपीज में, और हमको बोला है बैट और बॉल का कॉस्ट निकालो, एक बैट का और एक बॉल का. तो हम बोलेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स. 2 वेरिएबल्स चाहिए हमको, तो कॉस्ट ऑफ बैट एक्स हो गया एंड लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी वाई. एक बैट का और एक बॉल का कॉस्ट. यस, तो मुझे बताओ 3 बैट्स का कॉस्ट कितना होगा? 3x. हाँ कि नहीं? अरे एक बैट अगर 100 रुपीज की है तो 3 बैट्स कितने की होंगी? 3 इंटू 100. तो एक बैट का कॉस्ट अगर x है तो 3 बैट का कितना होगा? 3x. एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स? 6y. एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज, तो 6 बॉल्स का कितना होगा? 6y. यस और नो? नाउ according to the given condition, ठीक है, देखो पहला कंडीशन क्या है. देयर आर 2 कंडीशंस. द कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स. तो 3 बैट्स का कॉस्ट कितना होगा हमारे हिसाब से? 3x प्लस व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स? 6y इज इक्वल टू 3900. यस और नो? 3 बैट्स and 6 balls is equal to 3900. इतने इसने खरीदे और 3,900 रुपीज दिया. Yes, this equation, can I divide this equation by 3? Of course.
तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. बन गया टू वेरिएबल में इक्वेशन, है ना. फिर सेकेंड कंडीशन देखो क्या दिया है. शी बाइज अनदर बैट, मतलब 1 बैट एंड 2 balls for rupees 1300. 1 bat, yes, and 2 balls for rupees 1300. तो एक बैट का कॉस्ट कितना है x प्लस 2 बॉल्स का कॉस्ट कितना होगा 2y. 1 बॉल इज y, तो 2 balls will be 2y is 1300. This is my equation number 2. This is called as representing them in algebraically form. Given conditions algebraically represent कर दिया. अब अगर इसको सॉल्व करना है तो कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो इसको, यस, है ना. लेकिन यहां देखो फिलहाल इसको सॉल्विंग छोड़ दो, है ना. ये सॉल्विंग का क्वेश्चन है ही नहीं है एक्चुअली, बस रिप्रेजेंट द सिचुएशन बोला है, ठीक है ना. तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों चीज सेम ही है. मतलब पहली बार भी उसने सेम कॉस्ट सी x प्लस 2y इज 1300, x प्लस 2y इज 1300. तो बस अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके छोड़ दो इसको, नॉट टू वरी मच. क्लियर है. तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, आई बात समझ, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर. फाइंड द टू नंबर्स. क्या फाइंड करना है. दो नंबर है, वो दो नंबर हमको फाइंड करना है. सो सॉल्यूशन, लेट द ग्रेटर नंबर बी x. देखो ना, स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर, तो दो नंबर है, एक बड़ा है एक छोटा है, इतना समझ गया. ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y. एक ग्रेटर नंबर है एक स्मॉलर नंबर है, एक को x रहने दो एक को y रहने दो, चलेगा. अब देखो इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है एज इट इज. ओके, सम मतलब एडिशन. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48. यस, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन सम मतलब एडिशन. एक नंबर है x, दूसरा है y, इन दोनों का सम इज 48. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48. गाइस दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. खत्म. सेकेंड क्या बोला है देखो, 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर. ये देखो 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर. 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर. खत्म, है ना. तो यहां से देखो क्या हो गया. 5y इज इक्वल टू 3x. 3x minus 5y is equal to 0. This is my equation number 2. करेक्ट. अब दो इक्वेशन है, सॉल्व करो. ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 48. इसको मैं मल्टीप्लाई, दिस इज माई इक्वेशन 1 ना, ठीक है ना. इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, चलेगा. तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 5 जा 40 20 24 240. यस, और मेरा सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 5y. 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0. ऐड करूंगा एलिमिनेशन से, खत्म, है ना. 8x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 30. करेक्ट. अब फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. तो 30 प्लस y is equal to 48, y is equal to 18. करेक्ट है क्या देखो. yes, so the two numbers are 30 and 18. फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा. the two numbers are 30 and 18. that's it. तो नंबर्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एकदम सिंपल. गेटिंग इट. चलो एक और करते हैं. Read the question. Two numbers are in the ratio of 3:5. If 5 is added to each number, the ratio becomes 2/3. Find the numbers. ठीक है. तो बच्चों दो नंबर है,
उनका रेशो है 3:5, तो हम बोलेंगे लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। बोला है उनका रेशो, यस रेशो मतलब x अपॉन y। सी टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:5, तो हमने बोला है दो नंबर x और y है, सो x अपॉन y इज इक्वल टू 3/5 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, हाँ कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 5 5x इज इक्वल टू 3y, है ना। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ? यस। अब कंडीशन नंबर 2 देखो क्या बोला है, इफ 5 इज एडेड टू ईच, x में 5 ऐड करो तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, y में 5 ऐड करो तो क्या हो जाएगा y प्लस 5। इफ 5 इज एडेड टू ईच, हमने ऐड कर दिया, द रेशो बिकम्स 2/3, यस 2:3, मतलब अब ये x प्लस 5 और y प्लस 5 का जो रेशो है वो हो जाएगा 2/3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स प्लस 5 ये इससे इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 5, यस ये आ गया 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 2y प्लस 10। क्लियर है ना। सो 3x माइनस 2y को इधर लेके आओ इज इक्वल टू 10 माइनस 15 को इधर लेकर के जाओ, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। आई एम वेरी श्योर कि अब सॉल्व तो तुम कर लोगे, है ना। इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5। सो दिस आई एम लीविंग अप टू यू एज होमवर्क। और आखिरी में लिखना द टू नंबर्स आर सो एंड सो। आई बात समझ? यस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग द फाइनल आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सो ऐसे नंबर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं एकदम सिंपल। ओके, एक थोड़ा सा ट्रिकी लेता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखो क्या बोल रहे हैं, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, उसको टोटल 2000 रुपीज चाहिए थे। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। सपोज जाएगी, कैशियर ने एक 2000 का नोट दे दिया, वो बोलेगी नहीं भाई मुझे छुट्टा दे, 50-50 के और 100-100 के नोट्स चाहिए मुझे। कैशियर बोलता है ठीक है। टोटल मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल कैशियर ने उसको 25 नोट्स दिए। बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी ₹50 एंड ₹100 डिड शी रिसीव। मतलब 50 रुपए के कितने नोट्स दिए और 100 रुपए के कितने नोट दिए। समझ में आ रहा है? यस। सो हम बोलेंगे लेट ₹50 नोट्स बी x नोट्स दिए 50 रुपए के, ठीक है, एंड लेट 100 रुपीज के नोट्स बी y। देखो बच्चों, अगर तुम्हारे पास 50 रुपए के 2 नोट है तो कितने रुपए है तुम्हारे पास टोटल? 100। अगर तुम्हारे पास 50 रुपए के 7 नोट्स है तो तुम्हारे पास कितने रुपए है टोटल? 350 रुपीज यू हैव, हाँ कि नहीं? यस। और 100 रुपीज के अगर तुम्हारे पास 8 नोट्स है तो कितने रुपीज है तुम्हारे पास? 800। 100 रुपीज के अगर तुम्हारे पास 11 नोट्स है तो कितना रुपीज है तुम्हारे पास? 1100। करेक्ट ना? यहां ध्यान दो अच्छे से। उसी तरह she got 25 notes in all। yes, तो 25 नोट्स का मतलब कितना है? x 50 रुपए के नोट प्लस y 100 रुपीज के नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 25। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, हाँ कि नहीं? देखो तुम्हारे पास 7 नोट्स है 50 रुपए के और 11 नोट्स है लेट्स से 100 रुपीज के, तो कितने नोट्स है तुम्हारे पास? नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 11 प्लस 7, 18 नोट्स यू हैव, हाँ कि नहीं? करेक्ट। सो x प्लस वाई इज 25। दिस इज माई इक्वेशन 1। अब देखो 50 रुपए के टोटल रुपीज कितने हैं उसके पास? 50x रुपीज।
मतलब 50 रुपए के 7 नोट्स अगर होते तो 350 रुपीज होता। यस, 7 5 35 0। तो x नोट्स है तो कितने रुपीज है मेरे पास, 50x रुपीज, प्लस 100 रुपीज के y नोट्स है तो कितने रुपीज है मेरे पास, इतना, और टोटल रुपीज कितना दिया कैशियर ने उसको, 2000। यस और नो? जैसे यहां पे देखो 350 प्लस 1100 तो कितना रुपीज हो गया मेरे पास, 1100 प्लस 350 रुपीज, हाँ कि नहीं? सो 1450 रुपीज, मतलब 1450 रुपीज मेरे पास है। नंबर ऑफ नोट्स है 18, लेकिन टोटल रुपीज है 1450, करेक्ट। वैसे ही यहां पे टोटल नंबर ऑफ नोट्स है 25 और टोटल रुपीज कितना है 2000। बन गया यार मेरे दो इक्वेशन, खत्म। सेकेंड इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दो तो x प्लस ये 2y आ जाएगा, यस, ये हो जाएगा 40। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व करो दोनों को, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस y इज इक्वल टू 25। यस, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कटा, 2y माइनस y इज y एंड 40 माइनस 25 इज 15। मतलब रुपीज 100 के 15 नोट्स दिए हैं उसको कैशियर ने। यस, अब ये वैल्यू डाल दो किसी भी इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 में डालो, इक्वेशन 1 में, ऊपर वाले में। यस, तो क्या होगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 10, मतलब 50 रुपए के 10 नोट्स दिए। समझा? See how many notes of rupees 50 and 100 she received. So rupees 50 के 10 notes she received, final answer लिखना, और rupees 100 के 15 notes she received। देख लो 15 notes मतलब कितना रुपीज होगा, 1500, और इसके 10 notes मतलब 500, तो हो गया कि नहीं 2000 रुपीज। तो कैशियर ने ऐसे छुट्टा दिया उसको, 50 रुपए के 10 नोट दिए और 100 रुपए के 15 नोट दिए। तो नंबर्स का ही खेल है यार सारा, यस और नो? सो इसलिए हमने उसको नंबर्स के कैटेगरी में डाल दिया। क्लियर है? सो दीज आर क्वेश्चन टाइप्स ऑन नंबर्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नंबर्स पे। ओके, 4 क्वेश्चंस आई हैव टेकन ऑन नंबर्स। फाइन, सेम ऐसे ही सॉल्व करना, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों इसकी, बहुत। फाइन, अगले साल भी ये लगेगा, उसके अगले साल भी लगेगा, 11th 12th में भी लगेगा, हर क्लास में लगने वाला है 12th तक, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। फाइन, फिजिक्स में लगेगा मेजरली। ओके, लेट्स गो अहेड एंड सी टाइप 2 क्वेश्चंस। टाइप 2 बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। सी एग्जाम्पल से ही इसको समझो क्या रहता है। ओके, लेट्स रीड द एंटायर क्वेश्चन। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन थ्राइस द न्यूमरेटर। देखो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 1 less than thrice the numerator. Okay, if the numerator and denominator are increased by 2, then they would be in the ratio of 3:5. Find the fraction. जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए, फाइंड द फ्रैक्शन वगैरह वगैरह वगैरह, यस, तो हम क्या बोलेंगे सबसे पहले, लेट द फ्रैक्शन बी x upon y, x by y be the fraction. What does this mean? Let the fraction be x by y, मतलब fraction has two parts, एक numerator and denominator. Yes, so the numerator is x and the denominator is y. तो numerator x हो गया, denominator y हो गया. Now convert English into maths. ध्यान दो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x प्लस वाई, यस, ऑफ द फ्रैक्शन इज का मतलब है इज,
1 less than thrice the numerator, 1 less than thrice the numerator. देखो न्यूमरेटर x है, जब भी लेस देन होता है तो उल्टा चालू करो, 1 लेस देन थ्राइस द न्यूमरेटर. क्लियर है, बात समझ आई? यस. वंस अगेन यहां देखो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1 लेस देन थ्राइस द न्यूमरेटर. यस, तो ये बन गया, इक्वेशन बन गया ना यार हमारा. 3x को इधर ले लो सिर्फ, या जस्ट शिफ्ट दिस टू दिस साइड. तो x माइनस 3x प्लस y इज माइनस 1. क्या आ गया देखो, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, है ना. फिर देखो, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2, numerator is increased by 2 and denominator is increased by 2. increase मतलब plus. yes, they would be in the ratio मतलब divide किया of 3:5. क्लियर है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दूसरा इक्वेशन मिलेगा. 5 into x plus 2 is equal to 3 into y plus 2. yes, 5x plus 10 is 3y plus 6. ओके, 3y को इधर लाओ, 10 को यहां लेके जाओ. 5x minus 3y is 6 minus 10 which is minus 4. This is the second equation. बन गए दो इक्वेशन, खत्म. अभी इसको सॉल्व करो. आई एम श्योर यू कैन सॉल्व इट. ओके, एंड फाइनल आंसर देखो, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 7 आएगी, y की वैल्यू 13 आएगी. तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, द फ्रैक्शन इज 7/13. उन्होंने बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, सिर्फ x और y निकाल के छोड़ दोगे तो 1 मार्क चला जाएगा. फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शन इज 7/13. सॉल्व दिस इक्वेशन दैट आई एम लिविंग टू यू गाइज. आई एम श्योर तुम अच्छे से कर सकते हो. ओके, यू कैन यूज एनी मेथड, ऑफ कोर्स योर फेवरेट मेथड यू कैन यूज. ठीक है. यस, सो दैट इज हाउ यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन. आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो और अच्छे से होगा धीरे धीरे. वन मोर फ्रैक्शंस का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो स्टेप 1, रीड द एंटायर क्वेश्चन. फाइंड क्या करना है देखो. द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. If 3 is added to both numerator denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो हम बोलेंगे let the fraction be x by y. इसका मतलब क्या हुआ, numerator is x and denominator is y. ठीक है. अब ध्यान दो, कंडीशन 1, if 2 is added to the numerator and denominator, ये है न्यूमरेटर एडेड टू. इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन, ये देखो फ्रैक्शन था हमारा x by y. ठीक है. वंस अगेन आई एम राइटिंग इट हियर, x upon y was our fraction. If 2 is added to the numerator and 2 is added to the denominator, the fraction becomes मतलब equal to 9/11. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो. यस, तो ये आएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2. सॉल्व. 11x प्लस 22 इज 9y प्लस 18. करेक्ट. 9y इधर आएगा, 22 इधर जाएगा. 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22 कितना होता है, -4. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ओके है. देखो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये है हमारा फ्रैक्शन. 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर, 3 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स, यस, 5/6. 5/6. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, खत्म.
क्लियर है? ये होगा 6x प्लस 18, ये होगा 5y प्लस 15, ये इधर ये इधर, सो 6x माइनस 5y is 15 minus 18 which is minus 3. So this is my equation number 2. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? आई नो कि तुमको आता है, सॉल्व करो और आखिरी में आंसर लिखना x बाय y के फॉर्म में, विच इज द फ्रैक्शन. इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एंड दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ. ओके, क्लियर है? अगर ऐसा होता कि 2 is added to the numerator and 1 is subtracted from the denominator. देखो बच्चों, ये है x by y. If 2 is added to the numerator and 1 is subtracted from the denominator, the fraction becomes, जो भी दिया रहेगा. ऐसा भी पॉसिबल है कि न्यूमरेटर में ऐड किया, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया. जो दिया है मैथ्स को, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करो, दैट्स इट. दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न. करेक्ट? सो दिस इज द सेकेंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो बोलता है बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस. क्लियर है? यस. चलो, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते इस पे, ऐसे ही रहेंगे सेम टू सेम. ठीक है? लेट्स टेक अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. टाइप 3, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. ठीक है? दीज आर ऑल सिमिलर. ओके, इसलिए ये तीनों आज ले रहा हूं. ज्योमेट्री, इसमें तुमको क्या क्या पता होना चाहिए? यू नीड टू नो द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ पेरीमीटर, यस, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. स्पेशली रेक्टेंगल स्क्वायर्स पे क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अ क्वेश्चन. सी, क्वेश्चन देखो. द सम ऑफ न्यूमरेटर, ओके, मैंने गलत क्वेश्चन कॉपी कर लिया. वापस सेम क्वेश्चन, 1 सेकेंड. सो स्टेप 1, फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन. ओके, if the length of rectangle is reduced by 1 and the breadth is increased by 1, its area would increase by 2. If the length is increased by 2 and the breadth is reduced by 1, the area would increase by 7. Find the dimensions of the rectangle. Question समझा? मुझे भी नहीं समझा, तो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे. सबसे पहले फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल. बच्चों, डायमेंशन मतलब क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ. यस और नो? थोड़ा अच्छे से लिखता हूं इधर. लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया के बारे में कुछ बोला है. इतना तो समझ गया ना? लेंथ है, ब्रेड्थ है, एरिया है. तो मैंने लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया लिख दिया ट्रायंगल का, सॉरी रेक्टेंगल का. ओके, और एक टेबल बना देता हूं यहां पे. ध्यान दो, हम बोलेंगे लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x. चलेगा क्या? एंड लेट द ब्रेड्थ बी y. डायमेंशन निकालना है रेक्टेंगल का. हमको पता नहीं लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, तो जो फाइंड करना है मैंने बोला उसको x और y लेना है. तो ये ले लिया x, ये ले लिया y. तो अब बताओ एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो एरिया हो जाएगा x इंटू वाई. आई बात समझ? अब देखो केस नंबर 1. यार ये तो हमारा ओरिजिनल है सब कुछ. क्या बोल रहा है? इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रेड्यूस्ड बाय 1, लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 1. इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना. रेड्यूस मतलब सब्ट्रैक्शन. यस. एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 1. breadth is increased by 1. Yes, then the area would increase by 2. मतलब जो ओरिजिनल एरिया था XY वो अब इंक्रीज हो जाएगा 2 से. हाँ कि नहीं? अब यहां देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, यस, क्या है हमारा फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन, लेंथ into breadth is equal to area xy plus 2. This is my first equation. इससे हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा. देखो ना, लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? द एरिया विल इंक्रीज बाय 2. तो ओरिजिनल एरिया ये था,
2 से इंक्रीज हो गया, यस और नो? सो लेंथ इनटू ब्रेथ शुड बी इक्वल टू दिस। फट से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सेकेंड कंडीशन बनाएंगे। x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू वन एक्स, 1 इंटू वाई इज माइनस वाई, 1 इंटू वन इज माइनस वन, एक्स वाई प्लस 2। ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कटा, इसको इधर लेके आओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो काट दिया, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 1 को इधर लेकर के जाओ, सो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस गाइज इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? यस। इसके बाद सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड क्या बोल रहा है, अगर बट, मतलब ये तो एक चीज खत्म हो गई अभी, अगर मैं ऐसा करता तो ये चीज खत्म। अब बोल रहा है इफ, अगर मैं लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो ओरिजिनल लेंथ था मेरा x, उसको मैं इंक्रीज किया 2 से, केस नंबर 2। अब ये फर्स्ट केस खत्म गए, अब ओरिजिनल से वापस कंपेयर करो। एंड द ब्रेड इज reduced by 1, breadth is reduced by 1, the area would increase by 7, so xy was the original area, will increase by 7, yes, according to the second condition। ये है length, okay, ये है breadth, length into breadth is equal to area xy plus 7। आई बात समझ? x इंटू वाई एक्स वाई प्लस, प्लस नहीं, x इंटू माइनस वन माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 7। एक्स वाई से एक्स वाई कटा, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 9, ये 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन एंड आई एम श्योर यू कैन सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस नाउ। ये हमने बहुत सारा सीखा है, करेक्ट? सॉल्व करो, आखिरी में आंसर लिखना। देयरफॉर द लेंथ इज, जो x की वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर भी नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाएगा। देखो यहाँ सब कुछ सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर। एंड लेट द ब्रेथ, लेट नहीं, द ब्रेथ इज y, y की जो भी वैल्यू आएगी वो। आ रही है बात समझ? गाइस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है ना? मस्त से ध्यान देके करोगे, धीरे धीरे जब 2-3 सम्स कर लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत मजा आएगा। क्लियर है? लेट्स टेक अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस ऑन सेम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। देखो तो क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is greater than 4 times the breadth by 5. If its length is reduced by 2 and breadth is increased by 2, then the area of rectangle increases by 36. Find the dimensions of rectangle. Find the length and breadth is the question. वो आगे का कॉपी नहीं हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले let the length be x, then breadth कितना है y। लेट द लेंथ बी एक्स, ब्रेड्थ इज वाई। उसके बाद अब देखो इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स द ब्रेड्थ। यस, लेंथ बड़ा है, कितने? ग्रेटर देन 4 टाइम्स द ब्रेड्थ बाय 5। बाय का मतलब होता है एडिशन, याद रखो। यस, x इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स द ब्रेड्थ बाय 5, मतलब 4 टाइम्स जब मैं ब्रेड्थ लूंगा और उसमें 5 ऐड करूंगा तब जाके मुझे लेंथ मिलेगा, इतना बड़ा है लेंथ। वंस अगेन गाइस, लेंथ इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स द ब्रेड्थ बाय 5, 5 से बड़ा है ना? तो ग्रेटर देन बाय मतलब दिस। आई बात समझ? यस, सो दिस बिकम्स माय फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ये 4y को इधर लेकर के आया, खत्म। यस, क्लियर है? नाउ
सेकेंड कंडीशन कंप्लीटली अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है। इफ इट्स लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 2, अच्छा लेंथ x था, रेड्यूस्ड बाय 2, ठीक है, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2, ओके, ये ब्रेड्थ है इज इंक्रीज्ड बाय 2, देन द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 36। बच्चों इनिशियल एरिया कितना होगा, xy, हाँ कि नहीं, लेंथ x ब्रेड्थ y, तो एरिया xy। अब बोल रहा है द एरिया इंक्रीजेस बाय 36, तो xy प्लस 36, पिछला क्वेश्चन हमने जैसा किया एग्जैक्टली सेम। क्लियर है बात, इसको सॉल्व करो, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4 इज xy प्लस 36, xy से xy कटा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 36 में इधर 4 ऐड हो जाएगा 40, यस, डिवाइड बाय 2 कर दो तो x माइनस y इज इक्वल टू 20। दिस गाइज बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करो, x और y मिल जाएगा, खत्म। यस, वर्डिंग्स को समझो, वर्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो ये वाला तो आई होप तुमको समझ गया रहेगा, पिछले केस में हमने 2 बार ऐसे किया, ये वाला फिर से एक बार बता देता हूं, ठीक है ना। द लेंथ इज ग्रेटर देन, मतलब लेंथ बड़ा है किससे, 4 टाइम्स द ब्रेड्थ बाय 5, ठीक है। तो इंग्लिश को एज इट इज मैथ्स में कन्वर्ट करना है तुमको, और कुछ भी नहीं। ब्रेक इट पार्ट बाय पार्ट, छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करो, वन थिंग एट अ टाइम, ओके। So please solve and find the value of x and y and write down the final answer, guys. This is your homework for today. You have to solve all the equations. पहले तो equations बनाओ मेरे साथ साथ और solve भी करना है, clear है? Please solve it, क्योंकि वही तो main है। Okay, so in this entire thing, this question will be either of 3 or 4 marks. या तो 3 मार्क के लिए आएगा word problem, या तो 4 मार्क के लिए। तो 1 मार्क होता है इक्वेशन बनाने का, ये इक्वेशन बनाओगे 1 मार्क मिलेगा, ये इक्वेशन बनाओगे 1 मार्क मिलेगा, और उसको सॉल्व करने का और फाइनल आंसर लिखने का 2 मार्क्स। इफ यू डोंट राइट द फाइनल आंसर, हाफ मार्क कट जाएगा। 1.5 मार्क इज फॉर सॉल्विंग एंड हाफ मार्क इज फॉर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से इसका मार्क्स का डिवीजन होता है, ओके। Let me take one last question on geometry and then we'll end the session. अगले types next session में। Let's take one more question. चलो, मस्त question है। Let's read the entire question. Yeah. In the right angle triangle, the sides containing the right angle are x and this. The hypotenuse is this centimeter, and it is 1 centimeter longer than the greater of the two sides. Write down the two equations in x and y and solve them. Also find the sides of triangle. कुछ समझा? मुझे तो नहीं समझा। चलो फिर फिगर भी बनाएंगे इस बार और क्वेश्चन भी देखेंगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो पहले चुपचाप से। ग्रेट, लेट्स से दिस इज द राइट एंगल, इसको नाम दे देते हैं ABC। यस, द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल, राइट एंगल कौन से साइड्स में है, एक ये वाला और एक वाला ये वाला, आर एक्स एंड 2x प्लस वाई, तो ये x हो गया और ये हो गया 2x प्लस वाई, चलेगा। द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल, दिस इज द राइट एंगल, इट इज कंटेन्ड और इट इज मेड बाय दीज टू साइड्स, तो एक को x ले लो, दूसरे को 2x प्लस वाई ले लो, क्लियर है। द हाइपोटेनस इज 3x माइनस वाई सेंटीमीटर। बच्चों ये हाइपोटेनस होता है राइट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड, तो ये हो गया 3x माइनस वाई। स्टॉप हियर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें। कंडीशन 1, इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतना तो मैं अज्यूम कर ही सकता हूँ कि तुमको पाइथागोरस क्या है बेसिक पता है, ओके। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज वन साइड स्क्वायर प्लस द अदर साइड स्क्वायर। अब यहां से AC कितना है, 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, AB कितना है x स्क्वायर प्लस BC इज 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस।
a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करो, इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल टू यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 4x स्क्वायर। प्लीज ध्यान दो, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ओके। 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4xy प्लस y स्क्वायर, क्लियर है। यहां से y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा, है ना। सॉल्व फॉर x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 6xy इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। यहां लेकर के आओ सबको, 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, ओके। ये 4x स्क्वायर माइनस 10xy इज इक्वल टू 0। गाइज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तुम बोलोगे सर ये लीनियर तो नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते भाई, देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है, फाइन। अब सेकंड कंडीशन यहां से चालू हो रहा है, द हाइपोटेनस इज दिस मच एंड इट इज 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द ग्रेटर ऑफ द टू साइड्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा साइड बड़ा है, यार ये तो x है सिर्फ, ये तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y है, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर, हाँ कि नहीं। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, द हाइपोटेनस इज, यस, द हाइपोटेनस इज 1 सेंटीमीटर लॉन्गर, 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ग्रेटर ऑफ द टू साइड्स, क्लियर है। इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट किया, वंस अगेन, हाइपोटेनस इज 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ग्रेटर ऑफ द टू साइड्स, डाल दो वैल्यूज। हाइपोटेनस कितना है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ग्रेटर ऑफ द टू साइड्स 2x प्लस वाई, खत्म। तो वर्ड प्रॉब्लम है ही नहीं, वो वर्ड्स में जो दिया है वो मैथमेटिकली लिख दो यार, है ना। सॉल्व दिस, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस वाई, लेके आओ सबको एक साइड में, यस, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, ये 2x इधर और y को भी इधर लेके आओ, माइनस y इज इक्वल टू 1, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, बट तुम इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो अब हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, यहां नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यहां तुमको यूज करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। कैसे करेंगे, ये लेंगे सेकेंड इक्वेशन हमारा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, हाँ कि नहीं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। समझाना सारे मेथड्स क्यों प्रैक्टिस करने के लिए बोला था मैंने, क्योंकि करना पड़ता है यूज। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आएगा देखो, 4 इंटू 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 2y इंटू y इज इक्वल टू 0। यस, अब इसको सॉल्व करते बैठो, लेट्स बिगिन। 4 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab, यस, प्लस b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, सी 10 इंटू वाई इज 10y और ये 1 से मल्टीप्लाई किया, सो माइनस 10y माइनस 20y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई दिस फर्दर, 4 इंटू 1 4 प्लस 4 4 जा 16y प्लस 4 4 जा 16y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 20y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। 16y स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर इज माइनस 4y स्क्वायर,
16y माइनस 10y इज प्लस 6y और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0. यस, डिवाइड बाई 2 तो ये आया माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन गई, स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करो तो y की दो वैल्यूज मिलेगी. सॉल्व यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म. प्रोडक्ट कितना चाहिए? 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए 3. कैसे करोगे? 4 1 जा 4, 4 इंटू माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4, 4 माइनस 1 इज 3. खत्म. 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस y प्लस 2 इज 0. इसमें से 2y कॉमन है ना, माइनस 2y कॉमन ले लो, चलेगा. तो यहां बचा y माइनस 2. सी 2y इंटू y इज 2y स्क्वायर, 2y इंटू 2 इज प्लस 4 है ना, माइनस इसमें से 1 कॉमन, y माइनस 2 इज 0. सी माइनस 1 इंटू y इज माइनस y, माइनस 1 इंटू 2 इज प्लस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 2. या सो y माइनस 2 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट क्या है? ये और ये है ना, माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. मजा आया है ना. अभी देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा नहीं है शायद तुमने, सिर्फ फैक्टराइज यहां तक करके छोड़ा है हमेशा. ठीक है, तो एक लॉजिक बता देता हूं. a इंटू बी इज 0. a इंटू बी प्रोडक्ट 0 है, तो प्रोडक्ट 0 कब होगा? या तो a इक्वल टू 0 होगा या तो फिर b इक्वल टू 0 होगा. यार ये तो 0 होना चाहिए, नहीं तो इसको 0 होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट 0 हो सकता है. तो हम बोलेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या तो फिर ये दूसरा वाला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. क्लियर है? तो y इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर आके ऐड हो जाएगा, या तो फिर माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 1 इधर ऐड हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये माइनस 2 इधर डिवाइड हो जाएगा. क्लियर है? तो बच्चों y की 2 वैल्यू आई, दो अलग अलग वैल्यूज, बट y कैन नॉट बी नेगेटिव. क्यों? अरे ब्रेड है ना, वो ब्रेड नेगेटिव हो सकता है क्या? ब्रेड नहीं, सॉरी साइड है, हाँ कि नहीं? नहीं गाइस अभी बोल नहीं सकते, ये रहने दो. इट इज नॉट रेक्टेंगल, इट इज अ ट्रायंगल. ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या थी हमारी? x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, हाँ कि नहीं? x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y. सॉल्व करो इसको. x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y. केस 1, जब y की वैल्यू 2 होगी तो 2 डाल दो पहले y के बदले. 1 प्लस 2 इंटू 2, x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5. अभी y की वैल्यू हम डालेंगे माइनस हाफ. x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1/2. करेक्ट? 2 से 2 कटा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0. x 0 हो सकता है क्या? मुझे बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों, कि ये x 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. मतलब x की वैल्यू तो 0 पॉसिबल ही नहीं है. यस और नो? Therefore we will ignore this value. और ये x की वैल्यू किसकी वजह से आई है? इस y की वजह से. तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता. मैथमेटिकली करेक्ट है, सॉल्व हमने एकदम सही किया है, लेकिन इस कंडीशन में वो फिट नहीं होता है, इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन में वो फिट नहीं होता है. तो हमारा आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2. एंड देयरफॉर दिस इज माय. अच्छा, उन्होंने निकालने क्या बोला है? x एंड y निकालने बोला है. देखो तो, राइट डाउन 2 इक्वेशंस इन x एंड y. ओके, एंड सॉल्व देम. परफेक्ट. तो ये है मेरा इक्वेशन 1, ये है मेरा इक्वेशन 2. यस,
तो हमने दो इक्वेशन लिखे x और y के, लीनियर इक्वेशन जरूरी नहीं है, उन्होंने बोला इक्वेशन लिखो तो हमने इक्वेशन लिख दिया, है ना। फिर बोला है सॉल्व करो उसको, ये लो सॉल्व कर दिया हमने, x और y निकाल दिया, सॉल्व मतलब x और y निकालो, निकाल दिया। अब उन्होंने बोला है फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो बच्चों ये कितना है, x की वैल्यू 5, तो एक साइड मिल गया। इसकी वैल्यू, ये साइड कितना होगा, 3 इंटू 5 माइनस 2, 3 5 15 माइनस 2 13, यस। तो ऑब्वियसली ये 12 ही आना है यार, 12 5 13 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। कोई बात नहीं, डाल के देख लो। 2 इंटू 5 10 प्लस 2 is 12. So the three sides are 5, 12 and 13 and that ends the question. I know बहुत बड़ा है but बहुत मजेदार भी है ना। Start loving this type of questions. थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा, थोड़ा सा स्किल्स लगेगा और मजा आएगा, जितना ज्यादा करोगे उतना मजा आना चालू हो जाएगा। ओके, सो आई होप, अगर कुछ डाउट होगा इसमें पहले तो प्लीज इसको रिवाइंड करो, फिर से देखो। यस प्लीज, इनफैक्ट डाउट नहीं होगा तो भी आई वुड रिकमेंड कि तुम देखो इसको फिर से, है ना, एंड नोट डाउन एवरीथिंग। एंड गाइस दैट्स इट फ्रॉम ज्योमेट्री। 3-4 क्वेश्चंस किए हमने ज्योमेट्री के, ऐसे ही होते हैं। अब थोड़ा सा होमवर्क रहेगा इससे रिलेटेड, दैट आई विल सेंड इट टू यू ऑन टेलीग्राम। ओके, so that's it for today guys, hope you guys enjoyed the session, keep smiling, पढ़ाई करो, मजे करो, bye bye, take care, see you।